Hello friends, good morning to everyone. Welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor, RPIIT campus Vastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic Neisseria meningitis treatment and prevention, and next topic start Neisseria gonorrhea, second type of the Neisseria. Okay, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है उसमें कौन कौन से हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले पेनिसिलिन जी देंगे, सल्फोनामाइड्स दे सकते हैं। आर दी ड्रग ऑफ चॉइस है अपनी कि पेनिसिलिन जी लेनी है या फिर सल्फोनामाइड्स, ठीक है। क्लोरोफेनिकोल एंड थर्ड जनरेशन ऑफ द सिफेलोस्पोरिन, क्लोरोफेनिकोल दे सकते हैं एंड थर्ड जनरेशन में दे सकते हैं हम सिफेलोस्पोरिन, सच एज सिफोटॉक्सामाइन दे सकते हैं, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन दे सकते हैं। आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन, ये किस केस में हम प्रोवाइड करेंगे, जिस पेशेंट को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, ठीक है। आगे जाते हैं मेनिंजियोकोकल वैक्सीन, इसके लिए देखो वैक्सीन भी अवेलेबल है, कौन कौन सी है। मेनिंजियोकोकल वैक्सीन इज अवेलेबल विद द कंटेन कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट, क्या क्या था। इस टॉपिक को हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले था हमारा नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बीन शेप्ड का था, डिप्लोकोकाई था। डू नॉट, इसमें हमारे ना स्पोर होंगे ना फ्लेजेला होते हैं, ठीक है। कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है, पिलाई हेयर लाइक फॉर्मेशन होती है, एरोबिक होता है, स्टिक पैरासाइट है हमारा, आउटसाइड ग्रो नहीं कर पाता। ऑक्सीडेज इसका मेटाबॉलिज्म है। कैटालिस एंड ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे, जो पॉजिटिव होएगा। पैथोजेनिक जब भी हम टेस्ट करेंगे CO2 की प्रेजेंस में करेंगे, और कितना टेम्परेचर होएगा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बायोकेमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो इधर से क्लियर हो रहा था, इसमें ऑक्सीडेज मेटाबॉलिज्म एंड कैटालिस बता रहे हैं, तो वही आ जाता था। ऑक्सीडेज पॉजिटिव था हमारा, ठीक है। माल्टोस फर्मेंटर था और बीटा लैक्टोमोस प्रोड्यूस कर रहा था। देन हमने इसके 3 वायलेंस फैक्टर पढ़े थे, कौन कौन सा प्रोड्यूस कर रहा था, पॉलीसेक्राइड, एंडोटॉक्सिन एंड IgA प्रोटीन्स। उसकी फिर पैथोजेनिसिटी पढ़ी थी हमने कि मैन को नेचुरल होस्ट इसका क्या है, हमारा ह्यूमन बींग्स है। ट्रांसमिटेड एयरबोर्न और ड्रॉपलेट से हो रहा था। नेजोफेरेंस से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से सेक्रेशन इसकी अकुमुलेट दूसरे पर्सन को हो रही थी, ठीक है। आगे क्या था, ये एंटर करेगा नेजोफेरेंस से ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद ग्रो करेगा CSF में, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कितने साल तक के बच्चों को होता है, 2 से 18 साल तक के बच्चों को होता है। और क्या क्या क्रिएट करता है, कंडीशन मेनिंजाइटिस और मेनिंजियोकोकीमिया, ठीक है। जिसमें क्या था, एक में तो आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन हो जा रही थी मेनिंजिस की, जो सेकंड लेयर है हमारी ब्रेन की, और दूसरे में मल्टीप्लिकेशन करा था हमारे ब्लड स्ट्रीम में। फिर हमने लेबोरेटरी डायग्नोस पढ़े थे, कौन कौन से, ग्राम स्टेनिंग कल्चर, ऑक्सीडेज टेस्ट, फर्मेंटेज टेस्ट, क्ले टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। CS और ब्लड लेंगे, ठीक है। देन हम सारे टेस्ट को ऑब्जर्व करने के बाद हमने ट्रीटमेंट पढ़ा इसका। पेनिसिलिन देंगे, सल्फोनामाइड देंगे, ठीक है, अपनी मर्जी है ड्रग ऑफ द चॉइस में से। दूसरे क्लोरोफेनिकोल एंड थर्ड जनरेशन ऑफ स्पेलोस्पोरिन, सिफोटॉक्सिन, सेफ्ट्राइक्सोन, ये किस कंडीशन में देंगे, जब किसी को एलर्जी होगी पेनिसिलिन से। सबसे पहले क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को। देन मेनिंजियोकोकल वैक्सीन भी अवेलेबल आ गए हैं इसके लिए, जब किसी को कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड हो। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel and continue the second type of the Neisseria. Join my second session. Bye bye. Don't forget and subscribe the channel of the RPIT.